नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। राज्य में जेपीएससी की अगर हम बात कर लें तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम जाना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता शुरू से ही रहा है और आज भी अगर हम बात कर ले 7वीं से 10वीं हो या 6ठी हो 5वीं हो, सभी परीक्षा यहाँ विवादों से घिरा रहा। आपको बता दें कि राज्य में जितने भी बीडीओ और सीओ 6ठी जेपीएससी के माध्यम से गए थे वो सभी एक झटके में उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। आज ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 6th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ऑर्डर प्रोनाउंस किया, जो कि रिजर्व हुई थी अक्टूबर 2021 में। उन्होंने रिट कोर्ट का ऑर्डर को कंटिन्यू किया और सफल अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल किया हुआ अपील को डिसमिस करते हुए एकल पीठ के ऑर्डर को कंटिन्यू किया। इस कारण अब फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी होगी, पुराने मेरिट लिस्ट को रद्द माना जाएगा और करीबन 100 से 122 जो अभी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और नए मेरिट लिस्ट में करीबन 100 से 120 नए अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। बेसिकली आज जो फैसला है, यदि इसको इम्प्लीमेंट करेगी सरकार तो करीबन 100 to 120 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और 100 से 120 अभ्यर्थी नए ऑफिसर बनेंगे। अभी तक वो जो वेतन ले लिया है उसका क्या हुआ? वो तो फिर सरकार का चीज है कि उसको वेतन, उसका हक है कि वो वेतन दे रिकवर करे, वो अपना प्रोसीडिंग उनका फैसला है, उस पे कोर्ट या हम लोग का तो जो भी इसमें आउट होंगे वो फिर अगला नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा? वो क्या उनके पास कानूनी हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो जा सकते हैं। अभी जब जो फैसला आज आ गया इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का ही एक रास्ता बचा हुआ, यदि वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। हालांकि हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों से जो जीत जिनको हासिल हुई है। जी पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम हुआ उमेश प्रसाद, टंडवा चतरा से घर हुआ मेरा। और इस लड़ाई में जो है कहीं न कहीं सरकार जो एक गलत नीति लाया था और जेपीएससी ने भी गलत नीति लाया था। पहले तो पूरी बात जो हुई थी छठी जेपीएससी ने देखिए शुरू से ही आरंभ से ही विवाद रहा, क्योंकि ये पीटी रिजल्ट आया था, उसमें माननीय रघुवर सरकार के द्वारा उसमें पीटी में अनियमितताएं बरती गई थी। फिर इस लेके माननीय विपक्ष में, जिसमें माननीय विपक्ष हेमंत सोरेन थे, उसमें हंगामा किए थे, सदन भी बाधित करते रहे कि हमारी सरकार आएगा तो उस समय इसको हम जेपीएससी को रद्द करेंगे। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने ही नियुक्ति दी। हाँ, उन्होंने ही नियुक्ति दी और यहाँ तक कि जो फाइनल रिजल्ट था क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ना नहीं था, उसको जोड़ दिया, जबकि भारत के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर को नहीं जोड़ा जाता। दूसरा गलती था कि जो मिनिमम अर्हतांक हर एक परीक्षा में लानी चाहिए था 40%, वो भी पालन नहीं किया गया जेपीएससी में। तो इसके लिए हम लोग ने छात्र जेपीएससी में भी, जेपीएससी आयोग में कार्यालय में मिले भी हम लोग जेपीएससी चेयरमैन से, और इसके लिए गलती जो था उसको संज्ञान में दिया भी, लेकिन जेपीएससी भी हट्टी जैसा अपनाए रहा और सरकार को भी माननीय हेमंत सोरेन से भी मिला कि जेपीएससी में इतना बड़ा अनियमितता बरती गई है, लेकिन सरकार एक तरह से हट्टी और जितपन से वो अपना बाज नहीं आया। इसको लेकर हमने जेपीएससी में कोर्ट में माननीय न्यायालय में सिंगल बेंच में चुनौती भी दिया याचिकाकर्ता प्रदीप राम के द्वारा, जिसमें सिंगल बेंच हमारी तरफ से भी पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार के द्वारा बहस किया गया, जो फैसला हम लोग के पक्ष में आया। उसके बाद 326 जो अधिकारी को निरस्त किया गया था वो लोग भी डबल बेंच में चुनौती दिया। तो शिशिर तीगा जो प्रार्थी था, तो जो डबल बेंच में उनके तरफ से जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण, उसी के पैरेलल में हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के वरीय अध्यक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट का अभिनव चंद्रचूड़, राजस्थान हाई कोर्ट के विज्ञान शाह और अन्य भी महाधिवक्ता जैसे सीनियर एडवोकेट को इंगेज किए, जिसे कहीं न कहीं अंततोगत्वा हमारी बहस को रखते हुए 20 अक्टूबर 2021 को रिजर्व रखा गया था माननीय कोर्ट के द्वारा, जो कहीं न कहीं आज फाइनल जजमेंट आज आया और हमारे पक्ष में आया। तो एक तरह से ये हम लोग भी सरकार को हमेशा चेताना चाहते हैं कि देखिए आप लोग जितना भी गलती करिए, लेकिन हम लोग देखिए अंतिम में न्यायालय के गए और जीत हम ही लोग को मिला। अब क्या आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो गलत तरीके से नियुक्त अधिकारियों उसको निकाले सरकार, और सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कहीं न कहीं मान लेते हैं कि सरकार ये मतलब संरक्षण दे रहे हैं गलत अधिकारियों और पदाधिकारियों। सिंगल बेंच में सीधा स्पष्ट निर्देश है कि जो दोषी अधिकारियों हैं जेपीएससी के द्वारा ऐसे गलत नियम बनाया गया और गलत तरीके से परीक्षा प्रकाशन किया गया, उन लोग को दोषी अधिकारी को सजा दिया जाए। लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो दोषी अधिकारियों हैं दंडित किया करे, तभी जाके जेपीएससी सुधर सकती है। जितने भी अधिकारी निरस्त हो गए हाईकोर्ट के मुताबिक, उनका आगे का क्या होगा? अब क्या होगा राज्य में? आप इस मामले को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए जो अपनी अगर भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आएँ, क्योंकि अगर सरकार नहीं मानती तो आपको विकल्प है और उसको लिए आप चुनौती या लड़िए सड़क से सदन। अंतिम में हम लोग सड़क से सदन तक भी लड़ाई किए। वक्त लगा इस लड़ाई को लड़ने में, उम्मीद थी? उम्मीद देखिए हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, 2016 से लड़ रहे हैं और इस सरकार हर सरकार ने ठगी। अंतिम में न्यायालय के पास गए, न्यायालय कहीं न कहीं हम लोग पक्ष में एक न्यायालय निर्णय सुना के हम लोग कहीं न कहीं मान रखा है। न्यायालय पे विश्वास और भरोसा कायम भरोसा है। है। इस तरह से न्यायालय अगर निर्णय देते रहे तो छात्रों को उम्मीद कोर्ट के प्रति ज़्यादा बढ़ती है। वो जो सफल अभ्यर्थी हैं जो कार्यरत हैं राज्य में पिछले 1.5 वर्षों से 2 वर्ष होने जा रहा है, उनका जो आज का समय होगा, अब वो आगे क्या करेंगे? उनके पास एक ही विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए गलत तो गलत, कहीं भी चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट कहीं भी चले जाएं, वो गलत तो गलत। क्वालिफाइंग पेपर इंडिया में कहीं भी नहीं जोड़ा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको पता है। हम यहाँ पे बात करेंगे, ये याचिका करता है। पहले आप अपना जी नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप राम है। जी प्रदीप जी, पूरी बात को आप बताएं। जब आपने याचिका दायर की थी उस दिन से लेकर आज तक की जो यात्रा रही वो कितनी लंबी रही और जीत जो हासिल हुई इसकी खुशी क्या है? देखिए, जब अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत होती है तो खुशी 4 गुनी बढ़ जाती है। तो 6 JPSC का जो मैटर था जिसमें कि क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट में नहीं जोड़ना था और दूसरी बात थी कि प्रत्येक GS पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाने थे, इस बात को भी JPSC के द्वारा बरकरार नहीं रखा गया था और इन दोनों नियमों का अवहेलना करते हुए मेरिट लिस्ट बनाई गई थी जिसमें हम जैसे बहुत सारे छात्र, सैकड़ों छात्र जो हैं वो अंतिम जो लिस्ट था उनसे बाहर हो गए और हमारी जो इच्छा थी, जो हम लगभग 10 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं पानी फिर गया था। तब अंततः हमने माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सिंगल बेंच के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट रांची के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला आया। इसके बाद क्या किया गया कि उस फैसले के अगेंस्ट में तब तक सरकार ने क्या कि 326 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, अभी वो कंटिन्यू कार्य भी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हमारे फैसले के खिलाफ में डबल बेंच में जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, शिशिर तिग्गा के नेतृत्व में उनके द्वारा अपील की गई और डबल बेंच के द्वारा आज जो जजमेंट आया, इस बात में यही कहा गया कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उस जजमेंट को कंटिन्यू रखा जाए, बरकरार रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आयोग के द्वारा जो क्वालिफाइंग पेपर जोड़ा गया था और मिनिमम जो 40% प्रत्येक GS पेपर में नहीं इस बात को रखा गया था, माना गया था, इनको डिसमिस किया जाए और नए सिरे से मेरिट बना करके और जो जिनमी पदाधिकारी हैं जिनको होना चाहिए सर्विस में उनकी नियुक्ति की जाए, तभी राज्य का भला हो सकता है। तो अगर नया जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा आप उसमें शामिल होंगे? जी, मैं शेड्यूल कास्ट में हूँ, बावजूद मेंस में मैंने जनरल में क्वालिफाई किया है। जी, तो आप जो रैंक होगा जी, आपका क्या होगा? अब ये तो आयोग तय करेगी ना मैम। जी, ये जो चेहरे की मुस्कुराहट है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। 2016 से आज 22 हो गया है, यानी कि पिछले लंबे 6-7 वर्षों का लड़ाई की जो जीत है इन्हें आज हासिल हुई है। चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। इनके ही कुछ साथी जो कि 326 अभी कार्यरत हैं, राज्य के तमाम ज़िलों में BDO CO बनकर वो अपनी प्रशासनिक सेवा भी दे रहे हैं और आज जो रिज़ल्ट आया है, हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी की है और ये चेहरे की खुशी के साथ साथ ये उमेश जी हैं। उमेश जी, आप ये बताइए कि अब जो उम्मीद जगी, प्रदीप जी, आपकी जो उम्मीद जगी जी, क्या लग रहा है कि आपको नए सिरे से मेरिट लिस्ट बहुत जल्द ही मिल जाएगा? बिल्कुल मैम, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मेरा मेरिट लिस्ट में अवश्य नाम आएगा। तो झारखंड में तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, आप देख रहे हैं कि 7वीं से 10वीं जो JPSC है फिर से विवादों में चला गया, इसमें भी अभ्यर्थी चले गए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो सत्य होता है वो सत्य होता है। सत्य पराजित हो सकता है कुछ दिन के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से हार नहीं सकता। तो जो भी परीक्षार्थी हैं, मैं वो यही कहना चाहूँगा झारखंड के परीक्षार्थियों को कि आप तन मन से, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, ठीक है? और अगर नियम के विरुद्ध अगर आयोग या सरकार के द्वारा कुछ भी किया जाता है तो हमारे सामने न्यायालय है, न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, आप न्यायालय में जाएं और आपको अवश्य ही वहां से सफलता मिलेगी। तो कितने लोग उस लिस्ट से बाहर होंगे? जो उसमें अयोग्य कम ही लोग होंगे, योग्य लोग भी उसमें हैं, तो उसमें कितने लोग बाहर होंगे? देखिए, एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है मैम अभी फिलहाल, लेकिन एक आंकड़ा मैं बता दूं मोटा मोटी कि लगभग 130 से 35 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अभी जो कार्यरत हैं। अगर नई मेरिट बनेगी तो उनको बाहर आना पड़ेगा और उतने नए लोगों को लेना पड़ेगा। उसमें आप शामिल होंगे? जी।
बहरहाल प्रदीप जी ने कहा कि 100 से लगभग अगर बात की जाए तो 130 के करीब ऐसे पदाधिकारी हैं जो कार्यरत हैं, उन्हें ये बड़ा झटका लगा है। तो अगर बात की जाए मेरिट लिस्ट जो बनाया गया था उसमें हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स जोड़ा गया था जो कि नहीं जोड़ना था और मेरिट लिस्ट उससे तैयार किया गया था उस नंबर को जोड़कर। तो राज्य में जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता गहराते ही जा रहा है, लेकिन उसमें बीच में हाईकोर्ट ने जब इन अभ्यर्थियों ने अपील की और उन्हें ये जीत हासिल हुई तो लोकतंत्र का जो भरोसा है न्यायालय पे वो कायम है। और इसी तरह जो यहाँ अधिवक्ता वकील जो हैं अजीत कुमार, उन्होंने फैसला जो भी कुछ सुनाया है और उन्होंने ही बहस किया था। और देखने वाली बात यह होगी क्या जो कार्यरत अधिकारी हैं 126 के करीब, वो 326 में 100 कुछ ही लोग बाहर होंगे, जो 150 के करीब जो लगभग कुछ अभ्यर्थी जो अयोग्य अभ्यर्थी थे वो शामिल हो गए थे, अब वो उनका अंक जोड़ दिया गया था। क्या वो बाहर होंगे या फिर ये भी आगे चुनौती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे? सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।